जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजमाता सिरिकित का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से था? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड की जो क्वीन मदर थी सिरिकित, उनका हाल ही में निधन हुआ है 24 अक्टूबर 2025 को। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो वर्तमान में थाईलैंड के राजा हैं वज्रालोंगकॉर्न, ये उनकी माता थी और थाईलैंड के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा थे भूमिबोल अब्दुल्लादेश, उनकी वो पत्नी थी। थाईलैंड की बात करें तो इसे सियाम के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के सम्राट हैं, अभी हमने बताया है, वज्रालोंगकॉर्न, या इन्हें राम 10 के नाम से भी जाना जाता है। बैंकॉक कैपिटल है, बाहत इसकी करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर हैं अनुतिन चारनविराकुल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी के एक नए अस्थायी चंद्रमा 2025 PN7 की पुष्टि की है? आंसर हो जाएगा नासा। तो नासा के द्वारा एक एस्टेरॉइड की खोज की गई है जिसका नाम है 2025 PN7। तो दोस्तों यह जो क्षुद्र ग्रह है या एस्टेरॉइड है, यह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, इसलिए इसे अस्थायी चंद्रमा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? सुनील अमृत को प्रदान किया गया है, जो कि भारतीय मूल के इतिहासकार हैं। तो उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। तो इस पुस्तक के लिए उन्हें ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 प्रदान किया गया है। इसके लिए उन्हें 25,000 पाउंड की राशि प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका तिमोर लेत्से। तो जो तिमोर लेत्से देश है, ये आसियान का 11वां सदस्य बन गया है। तो अभी आपको याद रखना है कि मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया था, जिसमें तिमोर लेत्से को आसियान का 11वां सदस्य घोषित किया गया है। आसियान को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बोला जाता है। 8 अगस्त 1967 को स्थापना होती है इसके वर्तमान में 11 मेंबर हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर लेत्से। आसियान का भारत मेंबर नहीं है, यानी कि भारत जो है आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन डायलॉग पार्टनर है। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और शांति को बनाए रखना। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग बोलते हैं कि मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो लाइए, तो मंथली करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो आ चुकी है। आप जाइए, जैसे ही आप चैनल को विजिट करेंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएगी, उसको भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट जब तक रहेगा ना तब तक हम और बेहतर करते रहेंगे। ठीक है, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप सपोर्ट करते रहिए। इसी प्रकार से हम भी मेहनत करते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेशनल साइबर सुरक्षा जागरूकता माह कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा अक्टूबर में। तो अक्टूबर महीने में नेशनल साइबर सुरक्षा जागरूकता माह हर साल मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यानी हम सभी लोग देखते हैं कि हमारे सामने कितने साइबर क्राइम होते हैं, तो इसी क्राइम से अवेयर करने के लिए नेशनल साइबर सुरक्षा जागरूकता माह हर साल अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। 2025 में भारत की थीम थी साइबर जागृत भारत। अगला क्वेश्चन है, मजिया अमाग्लोबेली और किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा आंद्रेज पोक्जोबुट। तो आंद्रेज पोक्जोबुट और मजिया अमाग्लोबेली को 2025 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो सखारोव पुरस्कार है ये यूरोपीय संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 2025 का यह पुरस्कार बेलारूस के कैदी पत्रकार आंद्रेज पोक्जोबुट और जॉर्जिया की माजिया अमाग्लोबेली को प्रदान किया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार मानवाधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और यह पुरस्कार सोवियत वैज्ञानिक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रेई सखारोव के नाम पर दिया जाता है। इसके अंतर्गत 50,000 यूरो की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो हिटमैन यानी रोहित शर्मा जो हैं वो वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं। तो अच्छा, वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है भारत के? वो हैं सचिन तेंदुलकर, और फिर दूसरे नंबर पर है विराट कोहली, तीसरे नंबर पर कौन आ गए हैं? रोहित शर्मा। तो उनके नाम 11,370 रन है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मोन्था का नामकरण किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो अभी बंगाल की खाड़ी में यानी बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था मोन्था, तो उसका नामकरण थाईलैंड देश ने किया था। अच्छा, मोन्था का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सुगंधित या सुंदर फूल। दोस्तों, मोन्था तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। इस पॉइंट को भी नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट माहे का निर्माण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में इंडियन नेवी में एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट शामिल किया गया है जिसका नाम है माहे। तो इसको बनाया कहाँ गया है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसको बनाया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो माहे नाम है ये केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के ऐतिहासिक बंदरगाह के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई मोदी का मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा बर्जेस देसाई। तो बर्जेस देसाई के द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जिसका नाम है मोदी का मिशन। तो इस पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी जी की बचपन से लेकर के और अब तक की जर्नी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कैथरीन कोनोली किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं? आंसर हो जाएगा आयरलैंड। तो दोस्तों, आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति बनी है कैथरीन कोनोली। आयरलैंड की बात करें तो यह यूरोप कॉन्टिनेंट में है। डबलिन इसकी कैपिटल है। माइकल मार्टिन यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। करेंसी की बात करें तो यूरो यहाँ की करेंसी है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन की जो विधि है वो लिया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हर साल 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। इनकी शुरुआत 2023 से हुई थी। विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को जो कि खगोल भौतिक विज्ञानी थे। विज्ञान श्री पुरस्कार 8 वैज्ञानिकों को दिया गया है। विज्ञान युवा पुरस्कार 14 युवा वैज्ञानिकों को दिया गया है। और दोस्तों, विज्ञान टीम पुरस्कार इस साल CSIR अरोमा मिशन को प्रदान किया गया है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शांति समझौता किस स्थान पर हुआ है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में हाल ही में शांति समझौता हुआ है। और ये समझौता हुआ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में। इसमें कंबोडिया के जो PM हैं हुन मानेट और थाईलैंड के जो PM हैं अनुतिन चार्नविराकुल, उनके द्वारा इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। तो जुलाई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया की जो सीमा है उस पर झड़प हुई थी और उसमें कुछ सैनिकों की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो इसको लेकर के अब शांति समझौता हुआ है। किस देश ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट किया है? तो रूस के द्वारा अभी हाल ही में दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट किया गया है, यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल का टेस्ट किया गया है। इस मिसाइल का नाम है वोरेवस्टनिक 9M739। ठीक है, तो इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे, इसका नाम जरूर याद रखना है। इसकी रेंज अनलिमिटेड है और
अभी तक ये इस प्रकार की मिसाइल किसी भी देश के पास नहीं है। अभी जो टेस्ट किया गया है उसने 15 घंटे तक उड़ान भरी है, 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगला क्वेश्चन है, डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपीय शतरंज क्लब कप प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो यूरोपीय शतरंज क्लब कप प्रतियोगिता है इसका आयोजन ग्रीस के रोडेस शहर में किया गया था। इस बार इसका 40वां संस्करण हुआ था। जो डी गुकेश थे वो सुपर चेस टीम का हिस्सा थे, तो इनकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। और जो दिव्या देशमुख थी ये सर्कल DHX डी मोंटे कार्लो टीम की हिस्सा थी, तो इनकी टीम ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा भारत के निहाल सरीन ने भी व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन है, साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा है? आंसर हो जाएगा भारत। तो अभी साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन रांची झारखंड में किया गया है। इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। इसमें भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव की टीम ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा भूटान की टीम भी शामिल थी। भारत टॉप पर रहा है मेडल टैली में। इसने 58 मेडल जीते हैं। श्रीलंका दूसरे, नेपाल तीसरे, चौथे नंबर पर बांग्लादेश, 5वें पर मालदीव, 6ठे स्थान पर भूटान रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत समुद्री सप्ताह 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो मुंबई में इसकी शुरुआत हुई है। और आपको याद रखना है कि भारत सरकार का जो पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है वह भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन कर रहा है। और यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन है। इस सम्मेलन में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रमुख हितधारक हैं वो शामिल हो रहे हैं और इसमें 85 से अधिक देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 53वें चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? आंसर हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत। तो जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें नंबर के चीफ जस्टिस अब बन गए हैं। आपको याद रखना है कि अभी 52वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस BR गवई। लेकिन अब 53वें नंबर के कौन बन गए हैं? जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो जस्टिस BR गवई है उनका कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो रहा है और अब उनके स्थान पर जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को CJI के तौर पर शपथ लेंगे। और जो जस्टिस सूर्यकांत हैं उनका जो कार्यकाल होगा वो 9 फरवरी 2027 तक होगा, यानी लगभग 14 महीने तक वो CJI के रूप में काम करेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2025 का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो जमैका देश को प्रभावित किया है। इसके अलावा इसने हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक देश को भी क्षति पहुंचाई है और ये बहुत ही खतरनाक तूफान था। इसकी जो हवा की गति थी वो लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक तूफान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल बिया किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? आंसर हो जाएगा कैमरून। तो कैमरून देश के राष्ट्रपति बने हैं 92 साल के पॉल बिया। तो आपको याद रखना है कि 1982 में इन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला था और अब 2025 तक वो कंटिन्यू वहाँ के राष्ट्रपति हैं। 8वीं बार राष्ट्रपति बने हैं और ये वर्तमान में जितने भी दुनिया के राष्ट्रपति हैं उन सब में उम्रदराज है। इनकी उम्र 92 साल है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सरंडा जंगल को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सरंडा जंगल है उसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया जाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HuNamo 5 मिसाइल को किस देश ने लॉन्च किया है? तो साउथ कोरिया ने इस मिसाइल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, INS सतलज ने किस देश के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है? तो मॉरिशस के साथ अभी ये सर्वेक्षण पूरा किया गया है INS सतलज के द्वारा। दोस्तों, इस सर्वेक्षण में समुद्री नक्शा, तटीय सुरक्षा और पर्यावरणीय योजना को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क कौन सी कंपनी बनाएगी? तो ये स्टेलरस नाम की जो हांगकांग की कंपनी है वो ये डेटा बनाने वाली है और इसका उद्देश्य दुनिया का पहला सैटेलाइट नेटवर्क जो 3D हवा के डेटा को कलेक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, JPYC किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया स्टेबल कॉइन है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान के द्वारा JPYC नाम का
एक स्टेपल कॉइन लॉन्च किया गया है जो कि एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी मतलब वह मुद्रा जो सिर्फ डिजिटल रूप से दिखाई देती है। इसके माध्यम से लेन देन तो किया जा सकता है, लेकिन ये हार्ड रूप में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। पीएम मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 2026 को। ठीक है, तो 2026 आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव 2025 में कुल कितनी सीटों के लिए मतदान हुआ है? तो 4 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें 3 सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं और 1 सीट बीजेपी ने जीती है। दोस्तों, वोटिंग में भाग लेने वाले विधायक कितने थे? 88 में से 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में हुआ है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना की जो राजधानी है बीजिंग, उसमें जो भारतीय दूतावास है उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2025 का उर्सुला के ले गुइन प्राइज किस लेखक को मिला है? आंसर हो जाएगा वज्र चंद्रशेखर को। तो दोस्तों, श्रीलंका के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं वज्र चंद्रशेखर। तो उनके उपन्यास रैक्स फॉल के लिए उन्हें 2025 का उर्सुला के ले गुइन फिक्शन प्राइज मिला है, जिसके अंतर्गत उन्हें $25,000 की राशि प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जहाज ने पहली बार किस द्वीप तक समुद्री यात्रा की है? आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है बैरन द्वीप। तो यहाँ पर अभी हाल ही में सिंधु नामक जहाज ने यात्रा की है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई पर्यटक जहाज बैरन द्वीप तक पहुंचा है। बैरन द्वीप के बारे में आपको याद ही होगा कि ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी तक यहाँ पर वैज्ञानिक जाया करते थे, लेकिन पहली बार यहाँ पर पर्यटक गए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सुजीत कालकल ने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये चैंपियनशिप सर्बिया में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस कंपनी ने रूस की यूएसी कंपनी के साथ SJ-100 विमान बनाने का समझौता किया है? आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की जो यूएसी कंपनी है, ये मिलकर के SJ-100 यात्री विमान बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 2025 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो लैंडो नॉरिस ने मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को जीता है। जो लैंडो नॉरिस हैं, ये मैकलारेन टीम के लिए खेलते हैं। तो इन्होंने मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है और ये फार्मूला 1 से संबंधित ग्रैंड प्रिक्स थी, इसको भी आप याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर चार्ल्स लेक्लेर्क रहे हैं, जो कि फेरारी के ड्राइवर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लड़ाकू विमान में उड़ान भर करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा राफेल। तो राफेल विमान में द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ान भर करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस प्रकार से वो राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। इससे पहले उन्होंने 2023 में सुखोई 30 MKI विमान को भी उड़ाया था। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में किस काल की लगभग 1000 साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं? आंसर हो जाएगा चोल काल की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो के किस कॉरिडोर को 2025 का ICI पुरस्कार मिलेगा? आंसर हो जाएगा मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और इसका आयोजन भारतीय नौसेना और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। तो इसमें समुद्री सुरक्षा से संबंधित 23 देशों के विशेषज्ञ शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। दोस्तों, इस इंडेक्स में ये देखा जाता है कि किस देश की सेना कितनी मजबूत है। तो इसमें 145 देश शामिल किए गए थे। अमेरिका पहले, दूसरे पर रूस और चाइना संयुक्त रूप से, चौथे पर भारत है और 5वें स्थान पर साउथ कोरिया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के जन्म दिवस पर मनाया गया है। पहली बार यह 2014 में मनाया गया था। सरदार पटेल का पूरा नाम है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में इनका जन्म हुआ था। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इनका निधन हुआ था। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कल्याण सिंह नगर किस राज्य का 76वां जिला बनेगा? आंसर हो जाएगा यूपी। तो उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन बना है? कल्याण सिंह नगर। और इसमें अलीगढ़ की अतरौली और गंगरी तहसील को मिलाया जाएगा। इसके अलावा बुलंदशहर की जो डिबाई तहसील है उसको भी इसमें मिलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोटड़ा भाड़ली किस राज्य में स्थित है जहां 4000 साल पुराना हड़प्पा कालीन सराय मिला है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों गुजरात के कोटड़ा भाड़ली में 4000 साल पुराना हड़प्पा कालीन सराय मिला है और ये कच्छ जिले में मिला है। ठीक है, यहाँ पर एक किलाबंद ग्रामीण पड़ाव था, व्यापारियों के रहने खाने जानवरों के लिए आश्रय और सुरक्षा की सुविधा थी और ये हड़प्पा काल का है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फाइंडिंग होम अगेन नामक उपन्यास को किसने लिखा है? तो ऋचा शर्मा ने इस उपन्यास को लिखा है। अगला क्वेश्चन है साइबर अपराध के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर कितने देशों ने सिग्नेचर किए हैं? तो 72 देशों ने सिग्नेचर किए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? तो ट्रंप को यानी डोनाल्ड ट्रंप को साउथ कोरिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है और इस सम्मान का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा और इसके अलावा उन्हें एक स्वर्ण मुकुट भी प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। अगला क्वेश्चन है 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो रंजना प्रकाश देसाई को अभी हाल ही में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों वेतन आयोग की बात करें तो यह एक सरकारी समिति होती है जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा करके सुधार की सिफारिश करती है। हर 10 साल में इसका गठन होता है। तो अब जो 8वां वेतन आयोग बना है इसकी अध्यक्ष बनी है रंजना प्रकाश देसाई। अगला क्वेश्चन है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 छक्के लगाने वाले 5वें बल्लेबाज कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बने हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स का जो टेस्ट है ये मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। लास्ट 6 मंथ का करेंट अफेयर्स, मंथली करेंट अफेयर्स और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। स्टडी करके ऐप पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको दिवाली 500 कूपन कोड यूज करना है और एमपी पुलिस भर्ती आईएएस के लिए भी बैच लॉन्च किया गया है तो इसको ज्वाइन कर ले। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों ये तो पुराना क्वेश्चन है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हालांकि ये जो पिछला क्वेश्चन है ये बदल नहीं पाया है। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है और आपको बताना है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, और भारत में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि ऐप पर बहुत सारी पीडीएफ भी मिलेंगी तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी और 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, 1000 करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे।